Good morning, students of class 5. Students, today I'll be continuing with Unit 10 of your grammar books, verbs, transitive and intransitive. So, those of you who are having grammar books, please turn to page number 39. Children, in this unit, we have discussed that the sentence can be divided into three parts: subject, verb and object. सेंटेंस को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा. वन इज सब्जेक्ट, जो एक्शन करता है, वर्ब, जो भी एक्शन है वो, एंड ऑब्जेक्ट, जो एक्शन रिसीव करता है. एंड फॉर आइडेंटिफाइंग अ सब्जेक्ट हमको दो कीवर्ड्स वी नीड टू रिमेंबर, एंड दोज टू कीवर्ड्स आर हु एंड व्हाट. टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब वी आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट with the verb and the predicate. और अगर हमें who और what का आंसर मिलता है तो that is the subject. And to find the predicate we need to ask the question with what or whom after the verb, and when we get the answer for what or whom, so you know the object. Now we have also learned in this lesson that verbs are of two types. One is transitive verb and one is intransitive verb. बेटा ट्रांजिटिव वर्ब कौन? सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बेटा सेंटेंस में. जिसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद, डायरेक्टली वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब. बिकॉज verbs that have an object are called transitive verbs. That is when a verb requires an object to complete its meaning in a sentence, it is called a transitive verb. जब कोई वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है पूरा मीनिंग कन्वे करने में सेंटेंस में, तो वो वर्ब बेटा किस में होगा? ट्रांजिटिव वर्ब में. तो presence of object in a sentence means the verb is transitive. And what is intransitive verb? Intransitive verb में when a verb does not have an object, जब verb में object नहीं होता है, a verb that does not require an object to complete its meaning is intransitive verb. जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव, जहां पे ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो ट्रांजिटिव. बट चिल्ड्रन ऑफन गेट कंफ्यूज्ड विद ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब्स. जनरली बेटा सेंटेंसेस में क्या होता है, आफ्टर द वर्ब एडवर्ब्स होते हैं. एंड कितनी बार आप एडवर्ब्स से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इट इज एन ऑब्जेक्ट. बेटा उसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए. जनरली ऑब्जेक्ट्स आर नाउन. बेटा ऑब्जेक्ट्स जनरली नाउन होते हैं, एंड जो आपके एडवर्ब्स हैं वो नाउन नहीं होते हैं. दे टेल यू मोर अबाउट द वर्ब कि एक्शन कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ. तो दिस यू शुड बी क्लियर. So verbs are of two types, transitive verb and intransitive. What are transitive verbs? Verbs which have got an object. What are intransitive verbs? Words which do not have an object. This was about transitive and intransitive verb, children. Now, after learning the transitive and intransitive verb, beta, today we'll be learning about the tenses. The verbs have got three forms. Or beta, what are tenses? Tenses, they tell us about the time of an action. Action कब हुआ, ये time हमको tenses बताते हैं. And there are three tenses: past tense, present tense and future tense. Now what is past tense? जो बीत गया, whatever has happened. Let's take an example कि अभी आप एक child हो. You are here as a child. अभी आप child हो. This is the present tense. जो बीत गया उस समय आप क्या थे? आप एक स्मॉल बेबी थे. सो दैट इज पास्ट टेंस. एंड फ्यूचर टेंस आप क्या होगा? आप एक अडल्ट बनोगे. दैट इज फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट जो अभी है, पास्ट विच इज ऑलरेडी पास्ट, एंड फ्यूचर विच इज स्टिल टू कम. सो वी हैव गॉट थ्री टेंसेस. अब बेटा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि वर्ब के थ्री फॉर्म्स है. हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर देयर? देखो टाइप्स आर टू, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. डोंट गेट कंफ्यूज. Those are the types of verbs. लेकिन यहाँ पे verb के three forms हैं.
कि वो प्रेजेंट में कैसा रहेगा, पास्ट में कैसा रहेगा और पास्ट पार्टिसिपल में क्या रहेगा। बेटा प्रेजेंट टेंस इज द फर्स्ट फॉर्म और इसको हम रूट फॉर्म भी बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस को हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं और रूट फॉर्म भी बोलते हैं। सेकेंड आपका है पास्ट टेंस, जिसको हम सेकेंड फॉर्म बोलते हैं। पास्ट टेंस में वर्ब चेंज हो जाता है। कुछ वर्ब्स हैं जो चेंज होते हैं, कुछ जो नहीं होते हैं। एंड फॉर दैट वी नीड टू लर्न द टेबल्स। पेज नंबर 43, 44 एंड 45 में कुछ टेबल्स दिए हैं एंड वो वर्ब के फॉर्म्स के लिए, जैसे हम मैथ्स में वी लर्न द टेबल्स, सेम वे वी हैव टू लर्न द टेबल गिवन ऑन पेज नंबर 43, 44, 45, क्योंकि ऐसे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड वंस वी मेमोराइज कि कौन सा वर्ब चेंज होता है तो क्या स्पेलिंग होती है, हाउ डू प्रोनाउंस इट, देन यू विल बी क्लियर। फिर आप कभी भी टेंसेस में गलती नहीं करेंगे। सो यू नीड टू लर्न। अब बेटा थर्ड जो आपका फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। अब जैसे बेटा वर्ब ईट दिया है, इसका पास्ट टेंस क्या हो गया, एट, और पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, ईटन। तो ईट, एट, ईटन, ये आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप चेंज कर सकते हो कि पास्ट टेंस में ईट का एट हो जाता है एंड पास्ट पार्टिसिपल में ईट का ईटन हो जाता है। अगर आपको ये लर्न नहीं है तो फिर आप गलती करोगे। सो इफ यू वांट टू राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश, you need to memorize the three forms of verb. Now one more example is there. Sleep is the present tense और ये past में क्या हो जाएगा बेटा, slept, और past participle में भी ये slept ही रहेगा। So ये आपको याद होना चाहिए कि sleep का past tense is slept and past participle is again slept. Do क्या हो जाएगा, do, did, done. Okay, children, now we'll read the table of forms very carefully. But before children, I start this, I want you to write in big bold letters over here, learn by heart. This is very important. Please आप इस बॉक्स के ऊपर बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में प्लीज राइट लर्न बाय हार्ट। आप जब तक मेमोराइज नहीं करेंगे इनको, आप टेंसेस में गलती करते रहेंगे। सो प्लीज राइट ओवर हियर ऑल्सो, then write on page number 44 over here also, so that आपको याद रहे, this is your homework कि मुझे ये learn कर लेना है। Fine, and turn to page number 45. यहाँ भी आप big bold letters में लिखिए learn by heart, please write. And over here also words which did not change, ये भी आपको learn होने चाहिए। तो यहाँ पे आप 4 places पे please write learn by heart, learn by heart, learn by heart. Okay, now we'll read the forms of verb. Please listen to me carefully कि प्रेजेंट में वो वर्ब क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में। इसको आपको बेटा मेमोराइज करना है। रिपीटिंग अगेन अगेन। आप जब तक मेमोराइज नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड this. And the only solution for improving a language is to learn the 3 forms of verb. Now beta we'll start with the first one. बेटा awake है, फर्स्ट आपका वर्ब है awake। ये पास्ट में क्या हो जाएगा, अवोक, पास्ट पार्टिसिपल में क्या हो जाएगा बेटा, अवोकन। अवेक, अवोक, अवोकन। सेकेंड आपका अराइव, past में what will become, arrived, and what will become in past participle, arrived. Arrived, arrived, arrived. जनरली हम पास्ट में बेटा ed लगाते हैं, बट ऑल द वर्ब्स डोंट ऐड ed एट इट्स एंड। एंड कुछ में पास्ट और पार्टिसिपल सेम होता है, कुछ में प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होता है। तो ये सब चीजों के लिए यू नीड टू मेमोराइज दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। थर्ड वर्ड इज एडवाइज, और ये पास्ट में क्या हो जाएगा बेटा, एडवाइज। पास्ट पार्टिसिपल में अगेन भी एडवाइज। यहाँ पे हमने दोनों में ईडी लगाया। सो ये चीजें आपको याद नहीं करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। सो प्लीज अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, मेमोराइज देम, लर्न बाय हार्ट। फोर्थ वर्ड इज बिकम। अब बिकेम पास्ट में क्या हो गया, बिकम क्या हो गया, बिकेम। अब पास्ट पार्टिसिपल में फिर वो वापस क्या हो जाएगा, बिकम। So you need to learn this. So become, became, become. Then fifth word is bend. ये past में क्या हो गया, bent. यहाँ पे bent हुआ, और past participle में भी बेटा ये bent हो गया। तो bend, bent, bent. Now sixth word is bite. Past में क्या हो गया, bit, and past participle में क्या हो गया बेटा,
bitten. Now let's look at the seventh one. Break. Break का past क्या हो गया? Broke. And past participle? Broken. Eighth word is built. Past is built, that is B-U-I-L-T, and again past participle is also B-U-I-L-T, built. Ninth is buy. Past क्या हो गया बेटा? B-O-U-G-H-T, bought, and past participle is also B-O-U-G-H-T, bought. Tenth आपका bring. Past में बेटा क्या हो गया? B-R-O-U-G-H-T, bought, and again past participle is also B-R-O-U-G-H-T, brought. 11th आपका क्या हुआ? choose. आपका past tense क्या हो जाएगा? chose, and past participle is chosen. Then 12th word is catch. It will be caught in past and again caught in past participle also. 13th is come. It will be came in past tense and past participle will again come. So come, came, come. Come, came, come. So you need to learn these. Now let's turn to page number 44, children. The first word is do. Do, past becomes did and past participle is done. 15th word is draw. Draw is drew and drawn. So how do you say do, did, done? Draw, drew, drawn. You need to learn like this. And thus we are going as per the alphabetical order में हम चल रहे हैं. तो अभी हम D पे हैं. Now the 16th word is drink. Drink का क्या हो जाएगा? Drink. Drank is the past and drunk is the past participle form. So drink, drank, drunk. Drink, drank, drunk. 17th, drive. Drive, past is drove and past participle is driven. Drive, drove, driven. Drive, drove, driven. Now 18th is die. Past tense is died. You just need to add D. Again past participle is also died. So die will change into die, died, died. Die, died, died. Now 19th word is eat. Eat, past is ate and past participle is eaten. So eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. 20th is earn. You just need to add ed to make it into past tense. Earned, and again same spelling for past participle. Earn, earn, earned. Earn, earn, earn. Just need to add ed in past and also ed in past participle. 21st one is fall. Fall changes as fell in past and fallen in past participle. Fall, fell, fallen. Fall, fell, fallen. Now the 22nd one. Feed. Feed becomes fed in past and also fed in past participle. Feed, fed, fed. Feed, fed, fed. 23. One is fight. Fight is F-O-U-G-H-T, fought, and again F-O-U-G-H-T, fought in past participle. तो fight का past भी fought है और past participle भी fought है. तो fight, fought, fought. Fight, fought, fought. Then 24th is find. Find changes as found in past and again found in past participle. So find, found, found. Find, found, found. 25th word is flew. So it changes into flew and flown. Fly ka past flew and past participle flown. So fly, flew, flown. Fly, flew, flown. Now 26th word is flow. Flow, you just need to add ed to it. So flow का past हो गया flowed and again past participle is also flowed. दोनों में आपको ed लगाना है. तो flow, flowed, flowed. Flow, flowed, flowed. 27 बेटा आपका forget है. Forget का past क्या हो गया? Forgot and past participle forgotten. So forget, forgot, forgotten. Forget, forgot, forgotten. 28 का क्या है? Give. Give का क्या हो जाएगा? Gave and given. So give, gave, given. Give, gave, given. Now बेटा 29th word is go. And go का जो past होता है वो completely different होता है. It is went. बेटा go का past क्या होता है? Went. And past participle क्या होता है? Gone.
Go, went, gone. Go, went, gone. Go, went, gone. Please learn it like this. 30th is grow. Grow ka past beta grew and past participle is grown. So grow, grew, grown. Grow, grew, grown. Now the 31st one, children. Have. Have क्या हो जाएगा past में बेटा? Had. Past participle is also had. So have, had, had. Have, had, had. 32nd word बेटा आपका hear है. Hear का past is heard and past participle is also heard. So hear, heard, heard. But remember, we are pronouncing it's H-E-R-D. Heard, that is a group. Don't confuse with that. This is H-E-A-R-D. Spelling is different. Pronunciation is same. So here, heard, heard. And here के heard में H-E-A-R-D है. So don't write as H-E-R-D. Don't get confused. स्पेलिंग में ए है तो पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में भी स्पेलिंग में ए आएगा. तो हियर, हर्ड, हर्ड. नाउ 33 वर्ड इज हाइड. हाइड का क्या हो जाएगा पास्ट? हिड एंड पास्ट पार्टिसिपल हिडन. हाइड, हिड, हिडन. हाइड, हिड, हिडन. 34th word is keep. Keep का क्या हो जाएगा बेटा? Kept past and again kept also in past participle. So keep, kept, kept. Keep, kept, kept. 35th word आपका नो है बेटा, तो ये आपका पास्ट में न्यू हो जाएगा एंड पास्ट पार्टिसिपल में नोन. नो, न्यू, नोन. नो, न्यू, नोन. 36 वर्ड इज बेटा लर्न. अब लर्न के आप दो फॉर्म्स लर्न कीजिए पास्ट में. एक होता है LEARNT लर्नड और एक होता है LEARNED. एक में ed लगता है, एक में t लगता है एंड बोथ आर करेक्ट. तो learned and learned in past and same learned and learned in past participle also. तो learn, learned, learned, learn, learn, learn. तो दोनों का same है. Anything you can use. Then 37th word is leave. Leave का क्या हो जाएगा? Left, left. Leave का past left and past participle is also left. तो leave, left, left. Leave, left, left. 38th word बेटा आपका lose है. Lose का क्या हो जाएगा? Lose, past tense lost, again past participle lost. तो lose, lost, lost. Lose, lost, lost. Now 39th word is make. Make क्या हो जाएगा? Made and made. Past tense भी made and past participle is also made. तो make, made, made. Make, made, made. 40th word is pay. इसका past tense बेटा paid है. Past participle is also paid. So pay, paid, paid. पे, पेड, पेड. 41st वर्ड आपका क्वारल है. यहाँ पास्ट टेंस में क्वारल, बट पास्ट टेंस में जब आप क्वारल लिखेंगे यू नीड टू यूज डबल एल ईडी. सेम फॉर पास्ट एंड सेम फॉर पास्ट पार्टिसिपल ऑल्सो. डबल एल ईडी. क्वारल, क्वारल्ड, क्वारल्ड. क्वारल, क्वारल्ड, क्वारल. बट क्वारल की स्पेलिंग में ईडी में पास्ट और पार्टिसिपल में बेटा डबल एल आएगा. प्लीज रिमेंबर दिस. डबल आर तो है ही, बट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में आपको डबल एल यूज करना है. देन 42 इज रिंग. रिंग का हो जाएगा रैंग एंड रंग. रिंग, रैंग, रंग. रिंग, रैंग, रंग. नाउ लेट्स टर्न टू पेज नंबर 45 चिल्ड्रन. प्लीज राइट लर्न बाय हार्ट एंड टॉप. 43rd वर्ड इज रन. रन का आपका पास्ट हो जाएगा रन. पास्ट पार्टिसिपल अगेन रन. रन, रन, रन. रन, रन, रन. प्लीज लर्न लाइक दिस. तो आप राइम में याद करोगे तो आपको याद रहेगा कि रन प्रेजेंट, रन पास्ट एंड अगेन रन इज पास्ट पार्टिसिपल. से, सेड, said. Say ka past is said. S-A-I-D, not S-A-D. Don't get confused. Pronunciation is same, but spelling is different. So say is S-A-I-D, said for past, and again S-A-I-D, said for past participle also. So say, said, said. Then 45th word is see. See is saw in past and again seen in past participle. So see, saw, seen. See, saw, seen. Then 46 word is sell. Sell का past हो जाएगा sold and past participle भी sold होगा. तो sell, sold, sold. Sell, sold, sold. Now 47th word is sent. Sent का क्या हो जाएगा? Sent, S-E-N-T, sent, and again S-E-N-T, sent in past participle also. तो send, sent, sent. Send, send, send.
Now 48th word is sing. Sing का past is sang and past participle is sung. Sing, sang, sung. Sing, sang, sung. Sing, sang, sung. जैसे रिंग रैंग रंग है वैसे ही सिंग सैंग संग. बस वो आर और एस का डिफरेंस है, ये दिमाग में रखना. जैसे रिंग रैंग रंग वैसे सिंग सैंग संग. बस रिंग में आर आई एन जी है एंड सिंग में एस आई एन जी है. ऐसे आप लोग याद करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा बेटा. 49th वर्ड इज सिट. सिट का क्या हो जाएगा बेटा? पास सेट एंड पास पार्टिसिपल इज ऑल्सो सेट. सिट सैट सैट. सिट सैट सेट. नाउ चिल्ड्रन द 50th वर्ड इज स्पीक. स्पीक का स्पोक स्पोकन. जैसे राइट रोट रिटन होता है वैसे ही स्पीक स्पोक स्पोकन. स्पीक का पास स्पोक एंड पास पार्टिसिपल इज स्पोकन. 51st वर्ड है आपका स्टैंड. स्टैंड का होगा स्टूड पास्ट एंड स्टूड पास्ट पार्टिसिपल. स्टैंड स्टूड स्टूड. स्टैंड स्टूड स्टूड. एंड 52nd वर्ड बेटा आपका स्विम है तो स्विम का हो जाएगा स्वैम और पास्ट पार्टिसिपल स्वम. स्विम स्वैम स्वम. स्विम स्वैम स्वम. 53rd वर्ड बेटा आपका स्लीप है. स्लीप का क्या हो जाएगा? स्लेप्ट. स्लेप्ट पास्ट एंड स्लेप्ट अगेन इन पास्ट पार्टिसिपल. तो स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट. स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट. 54th वर्ड इज टेक. टेक का क्या हो जाएगा? टुक टेकन. टेक take, took, taken. Take का past tense took and past participle taken. Take, took, taken. Take, took, taken. 55th word is beta throw. Throw का past tense threw and past participle thrown. Throw, threw, thrown. Throw, threw, thrown. 56th word is beta tell. Tell का क्या हो जाएगा? told and told. Tell, told, told. Tell, told, told. 57th word is teach. Teach का past tense taught. Past participle is also taught. So teach, taught, taught. Teach, taught, taught. 58th word is think. Think का past tense thought and past participle is also thought. So think, thought, thought. Think, thought, thought. 59th word आपका understand है. इसका past tense understood. Past participle is also understood. So understand, understood, understood. Understand, understood, understood. बेटा आपका 60th वर्ड है वेयर. वेयर का हो जाएगा वोर पास्ट एंड वॉन पास्ट पार्टिसिपल. वेयर वोर वॉन. वेयर वोर वॉन. 61st वर्ड आपका विन है. विन का पास्ट हो जाएगा वन. बेटा इसको वॉन नहीं बोलते हैं, वन बोलते हैं. जो ओ एन ई वन वाला प्रोनाउंसिएशन है सेम होता है डब्ल्यू ओ एन. दोनों का वन, दोनों को हम वन ही बोलते हैं बट स्पेलिंग इज डिफरेंट. दैट इज ओ एन ई वन एंड दिस इज डब्ल्यू ओ एन. कुछ बच्चे इसको वॉन बोलते हैं विच इज इनकरेक्ट. तो विन का पास्ट टेंस होता है वन. क्या बोलते हैं बेटा? डब्ल्यू ओ एन इज वन. डब्ल्यू ओ एन इज वन. इसको वन नहीं बोलना, वन ही बोलना. जो ओ एन ई वन वाला प्रोनाउंसिएशन है सेम डब्ल्यू ओ एन का आता है. तो विन वन वन. विन वन वन. 62nd वर्ड इज वीप. वीप मीन्स टू क्राई. क्राई का हो जाएगा पास्ट वेप्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑल्सो वेप्ट. तो वीप वेप्ट वेप्ट. वीप वेप्ट वेप्ट. 63rd वर्ड इज वर्क. वर्क का ईडी. वर्क का पास्ट टेंस में आप ईडी लगा दोगे तो वर्क. पास्ट पार्टिसिपल इज ऑल्सो वर्कड. नाउ 64th वर्ड इज राइट. राइट का हो जाएगा रोट रिटन. जैसे स्पीक स्पोक स्पोकन होता है वैसे ही राइट का रोट होता है एंड रिटन. बेटा रिटन has got double T. So keep in mind written has got double T. Write, wrote, written. And 65th word is weave. Weave का past tense wove and past participle is woven. So weave, wove, woven. Children, please, I'm again and again telling you, learn these forms of word. Unless you learn them, you don't memorize them, you won't be able to write or speak correct English. So please learn. Now children, the most important part, some verbs do not change their forms. And इसको तो आप learn कर लीजिए because generally
what we see as teachers कि बच्चों को cut it ऐसे लिखते हैं, which is wrong. कुछ verbs हैं जो तीनों में, past में, participle में, they do not change their forms. They remain the same in present tense, in past tense and past participle. And हमको 8 words यहाँ पे दिए हैं. First क्या है आपका? Cut. Cut past में भी cut होता है बेटा, past participle में भी cut. तो cut, cut, cut. Then second is bet, 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 bet. No change. तीनों फॉर्म में, पास में, पास पार्टिसिपल में वो अपना फॉर्म नहीं चेंज करता, इट रिमेन्स द सेम. थर्ड इज हर्ट, हर्ट, हर्ट. HURT, HURT, HURT. No change in spelling, no change in pronunciation. It remains the same. Hurt, hurt, hurt. Fourth word is hit, hit, hit. It remains the same. So cut, bet, hurt, hit. ये तीनों सेम, चारों बेटा सेम रहते हैं, no changes. Now let's look at the fifth word, read. बेटा इसमें स्पेलिंग सेम रहेगी तीनों में, बट प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा. प्लीज कीप इन माइंड. रीड को हम, spelling will be READ only, but we'll pronounce it as read. In past and past participle also read. तो हम read को present में read पढ़ेंगे, but past participle और past में spelling same रहेगी, पर pronunciation read का क्या हो जाएगा? Read, read. Read, read, read. But don't get confused with the spelling RED. That's a color. So don't get confused. वो adjective है और ये verb है. READ, read. ये past है read का, और एक past participle भी है read का. So read, read, read. Spelling same but pronunciation is different. Present में हम read बोलते हैं, past में read बोलते हैं, past participle में भी read बोलते हैं. Now the sixth word, shut. Shut is shut in past also and shut in past participle also. So shut, shut, shut. Seventh word is put. Put आपका present में भी put है, past में भी put है, and past participle में भी put. Put. Eighth word is set. Set is also set in past and set in past participle. Set. So children, please remember these 8 sets of words are given which uses the same word in all the 3 forms. That is the present, past and past participle. Only read एक word है जिसको हम read बोलते हैं present में, read बोलते हैं past में, and read in past participle. Children, please learn this. Now children, please turn to page number 46, and this exercise you need to do on your own after you learn the forms of verb. एक बार आप form of verbs learn कर लेंगे, and all the 16 words जो यहाँ पे दिए हैं पेज नंबर 43, 44 और 45 में, ये सारे टेबल्स में दिए हैं. आप you learn these forms of verbs and then please complete this exercise on your own. And आप learn नहीं करेंगे तो आप कभी भी exercise solve नहीं करेंगे. But children, you need to keep in mind in this exercise, बेटा कहीं पे प्रेजेंट दिया है तो उसका आपको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, एंड समवेयर पास्ट दिया है तो आपको उसका प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना है. कहीं पे पास्ट पार्टिसिपल दिया है तो उसका पास्ट और प्रेजेंट लिखना है. और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप थरली पूरी पेज नंबर 44, 43, 44, 45 के टेबल्स आप लर्न कर लें, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अनलेस यू लर्न यू वोंट बी एबल टू सॉल्व. एंड ऑल द 16 वर्ड्स आर गिवन इन ऑन पेज नंबर 43, 44 एंड 45. बट ये ध्यान रखना है किसका पास दिया, आपको पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट फॉर्म लिखना है. कहीं पे प्रेजेंट फॉर्म दिया है वहां पे आपको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल लिखना है. सो चिल्ड्रन, प्लीज डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन after learning the 65 forms of verbs given on page 43, 44 and 45, and 8 sets of verbs which do not change in 3 forms given on page number 45. तो बेटा ये आपको learn and memorize करना. Again and again I'm repeating you need to memorize and learn them for uses of correct forms. So children, today's homework is learn page number 43, 44 and 45 of your English grammar book. And after you learn, please complete exercise 4 given on page number 46. That's all for today, children. Again, I'm repeating, this unit, children, was about verbs.
हमें पता है sentence can be divided into 3 parts, that is the subject, verb and object. Subject कौन बेटा? जो action कर रहा है, main action is done by the subject. Verb, whatever the action, जो भी action हो रहा है, that is the verb. Object कौन? who receives the action. Then there are two types of verbs, transitive verb and intransitive. Transitive verbs are those verbs which have an object. Intransitive which does not require an object. एंड ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए बेटा टू कीवर्ड्स कौन से हैं? व्हाट और whom. हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब या व्हाट और whom से अगर हम क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, हमको आंसर मिलता है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट है. आंसर नहीं मिलता है मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है. एंड टू फाइंड द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, आपके कीवर्ड्स हैं who and what. आपको who, what प्लस वर्ब प्लस प्रेडिकेट से सब्जेक्ट क्वेश्चन फॉर्म करना है, और अगर आपको आंसर मिलता है तो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है. सो ये कीवर्ड्स जो पेज नंबर 40 के टिप ऑफ द डे में है, यू नीड टू रिमेंबर द कीवर्ड्स. सो ट्रांजिटिव वर्ब्स विच हैव गॉट ऑब्जेक्ट, intransitive which do not require an object. ये दो है. After that there are three forms of verbs, present tense, past tense and past participle, and for that you need to learn the words given on page number 43, 44 and 45, and 8 sets of words which do not change their form in all the three tenses. So children, please learn. I'm sure you learn so that you read and write correct English. That's all for today.